हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक इंडिया डील प्लस पबजी और चिंगारी। ज़्यादातर रहेगी दोस्तों टिकटॉक इंडिया की डील पे, बाकी के दो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे पबजी और चिंगारी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक की जो इंडियन डील है, इसका मार्केट जो दोस्तों टिकटॉक का मार्केट, इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है और जो इसको अब खरीदना चाहता है सस्ते में खरीद सकता है करके कहा जा रहा है। दूसरा है दोस्तों सब में बड़ा ये एल्गोरिथम री इंजीनियरिंग। टिकटॉक को जो भी खरीदना चाहता है एल्गोरिथम को री इंजीनियरिंग करना होगा करके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है दोस्तों। ये बता देता हूँ आपको करके सोचा। फिर बात करेंगे दोस्तों ट्रिलर ने इंडिया के मार्केट को हटा दिया है, इस पर बात करेंगे। चौथा बात करेंगे दोस्तों पबजी के जरिए से दो हमारे इंडिया के जवानों की मौत हो गई है दोस्तों, मतलब सुसाइड कर लिया इन्होंने, इस पे बात करेंगे। एक और चीज़ इस पे बात करेंगे दोस्तों, ये जो चिंगारी है दोस्तों, इन्होंने ढेर सारे ऑफर्स दिए, उसके बावजूद भी इनका मतलब ऐप आगे बढ़ नहीं रहा है करके इन्होंने कहा है। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके सारे डिटेल्स में। तो पहले इस पे बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक इंडिया की डील पे। दोस्तों आज से 10 दिन पहले एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल करके अपडेट हुआ था चाइना की गवर्नमेंट के जरिए से। उस पे उन्होंने ये बताया कोई भी हमारा लोकल ऐप आप फॉरेन कंट्री को बेचने से पहले इसका लाइसेंस करना होगा, पर्टिकुलरली एल्गोरिथम का लाइसेंस करना होगा। और समझो इंडियन करके बता रहा हूं, चाइनीज गवर्नमेंट का अप्रूवल आपके लिए चाहिए होगा, तभी आप ये बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच सकते करके समझो। ये ज्यादातर पर्टिकुलरली जब यूएस की और बाइट डांस की डील चल रही थी टिकटॉक के सेल पे, उस समय में ये रूल अपडेट हुआ था दोस्तों। मैं उसी दिन एक वीडियो बनाया था, बना के आपको बताया था सेम रूल इंडिया के लिए भी लागू होगा करके दोस्तों। आज से 10 दिन पहले जो मैं बताया था वही चीज आज दो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने, और जो सॉफ्ट बैंक है दोस्तों इंडिया के टिकटॉक बिजनेस को खरीदना चाहती है पार्टनरशिप में रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ, इन्होंने भी यही अपडेट आज दिया है दोस्तों। रिसेंटली ये अपडेट हुआ है ऑफिशियली इनके जरिए से। सोचा ये आप लोगों को बता देता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल है, लाइसेंस बनाना, अप्रूवल लेना, परमिशन लेना चाइना की गवर्नमेंट से, इस पे ऑलरेडी जैंग काम कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने ऑफिशियली ये मेल के जरिए से अपडेट दिया अपने सारे एम्प्लॉयज को। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दिया हूं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। समझो दोस्तों अब बात पे इंडिया की डील की बातचीत चल रही है, रोज कोई ना कोई इंडिया की न्यूज आ रही है, तो अच्छा लगा दोस्तों। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है इंडिया की टिकटॉक बिजनेस पे, तो अच्छी बात है दोस्तों। सोचा पहले आप तक पहुंचा था। रही बात दोस्तों मैं कल कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कल कोई भी न्यूज मेरे को नहीं मिली थी। मैं बाकी की दूसरी न्यूज जो बनाता हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट रहती है वो आप लोग देखते नहीं, तो मैं नहीं बनाता दोस्तों। अब दूसरी बात ये है दोस्तों, इधर पे जो ये डील होने वाली है दोस्तों, ये डील होने के बाद कोई भी कंपनी इसको खरीदती है, इसको री इंजीनियरिंग करना होगा इसके एल्गोरिथम को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझो दोस्तों अब माइक्रोसॉफ्ट यूएस के बिजनेस को खरीदना चाहती है, ये री इंजीनियरिंग कर सकती है। एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओरेकल खरीदना चाहती है, ओरेकल भी री इंजीनियरिंग कर सकती है। पर इंडिया में इसको खरीदने के बाद कैसे री इंजीनियरिंग करोगे, ऐसे लग रहा है पर्टिकुलरली इसके लिए एक एम्प्लॉय बेस बनाना होगा और या फिर यूएस से रिक्वेस्ट करना होगा री इंजीनियरिंग करने के लिए इसके एल्गोरिथम को। बाई चांस बगैर समझो एल्गोरिथम के भी खरीद लेते हो, बाई चांस एल्गोरिथम के साथ। अब एल्गोरिथम बगैर एल्गोरिथम के खरीदोगे तो पक्का एल्गोरिथम को इंजीनियरिंग करना होगा। बाई चांस एल्गोरिथम के साथ भी खरीद लेते हो तो इसको री इंजीनियरिंग करना होगा दोस्तों। वो कि इसलिए समझो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है टिकटॉक इंडिया में, तो फिलहाल इसका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है या फिर फ्रीज हो पड़ा है, तो फर्स्ट यही करना होगा दोस्तों। जो भी इसको खरीद रहा है इसका री इंजीनियरिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा करके बताया जा रहा है दोस्तों। अब तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, इधर पे टिकटॉक इंडियन डील पे दोस्तों, जो कि प्राइस था तो 3 बिलियन था, वो जिस दिन बैन हुआ था उस समय उसका समझो वैल्यू उतनी थी, 3 बिलियन थी उसकी वैल्यू। टिकटॉक की इंडियन बिजनेस की वैल्यू 3 बिलियन थी। अब फिलहाल चाइना जो ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल पास किया, इसके बाद इसकी वैल्यू नीचे हो गई है करके बताया जा रहा है दोस्तों। अब जो भी इसे खरीदना चाहता है, जो 3 बिलियन है, इससे नीचे खरीद सकता है और सस्ते में खरीद सकता है करके बताया जा रहा है। ये तो हकीकत है दोस्तों, क्योंकि समझो जब बैन हुआ था उस समय में 3 बिलियन डॉलर्स थी इसकी वैल्यू, जो टिकटॉक की वैल्यू थी ये थी। समझो उस समय से लेके आज तक 2 महीने से बैन हो पड़ा है, अभी तक इसकी सर्विस चालू नहीं है। एल्गोरिथम कैसे काम करेगा पता नहीं। अब चाइना ने इतना ज्यादा दबाव डाला है, मोदी जी से दबाव है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों टिकटॉक का प्राइस दिन पर दिन कम होता जा रहा है एकदम सस्ते में। अब ये कैसा पॉलिटिक्स है ये तो पता नहीं दोस्तों, इस पे मैं कोई जानकारी नहीं निकाला। ये भी पॉलिटिक्स हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है डिले करो, उसके बाद सस्ते में खरीदो, ऐसे भी हो सकता है करके मैं बता रहा हूं मेरी नॉलेज के जरिए से। पर इसका वादा तो नहीं कर सकता, पर ऐसे ही लग रहा है दोस्तों। अब जितना ज्यादा वक्त होता जा रहा है उतनी वैल्यू कम होती जा रही है टिकटॉक की करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब सब में ज्यादा लॉजिक इधर पे ये दिया जा रहा है, क्यों चाइना की गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल बनाया इसके लिए ज्यादातर इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इन्होंने अपने एल्गोरिथम को रोक लगा दिया, जो कि सब में इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है टिकटॉक का। अब इस पे आप रोक लगा दोगे तो पक्का जाहिर सी बात है दोस्तों एकदम सस्ते में बेचना होगा बाइट डांस को। अब इधर पे एक और अपडेट ये है दोस्तों, अब समझो
जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है इन्होंने ये कहा दोस्तों, इसके डील को जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द बाइट डांस के लिए करना होगा। मतलब टिकटॉक के इंडियन बिजनेस को या फिर यूएस बिजनेस को जिस जगह पे प्रॉब्लम है इसको बेचना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज फिलहाल। ये पर्टिकुलरली इंडियन बिजनेस को लेकर इन्होंने कहा दोस्तों, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द बेच दो, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स दिन पर दिन आप पर आते जाएंगे करके इन्होंने कहा है दोस्तों। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने कहा है और सॉफ्ट बैंक ने भी यही कहा है दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। अब इधर पे एक और चीज ये है दोस्तों, थ्रिलर जो इंडिया के टिकटॉक बिजनेस को भी खरीदना चाहती थी, प्लस यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने चार नाम दिए थे दोस्तों। फिलहाल समझो इन्होंने इंडिया का नाम हटा दिया है, जो कि इन्होंने भी अपना बिड सबमिट किया था 20 बिलियन में। इनके सीईओ ने आज खुद कहा दोस्तों, इनके सीईओ का नाम है बॉबी। इनके सारी सीईओ नहीं है तो चेयरमैन है दोस्तों, जो कि थ्रिलर के चेयरमैन बॉबी है। आज इन्होंने ये कहा है बस हम लोग यूएस के, न्यूजीलैंड के और कनाडा के मार्केट को खरीदना चाहते हैं 20 बिलियन में, हम लोगों ने इंडिया का नाम हटा दिया है करके कहा जा रहा है दोस्तों। वो इसलिए फिलहाल ये जो डील की बातचीत चल रही है ये यूएस को जमा करती है, तो आप इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं कर सकते करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात, अब जो अंदर की बात है ये हम लोगों को पता नहीं दोस्तों। अब इन्होंने बताया, अब चेयरमैन ने बताया, समझो एक कंपनी के चेयरमैन ने बताया तो एकदम सही होगा दोस्तों। मतलब उम्मीद उधर की छोड़ दो दोस्तों, जो यूएस की डील चल रही है इसमें इंडिया को कोई खरीदना नहीं चाहता। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट दिया, फिर ओरेकल ने अपडेट दिया, आज थ्रिलर के जो चेयरमैन है इन्होंने भी अपडेट दिया, हम लोग इंडिया को हटा दिए, नाम इंडिया का नाम एक्सक्लूड कर दिए, मतलब इंडिया का नाम हटा दिए इस डील से करके इन्होंने क्लियरली बता दिया है दोस्तों। अब एक और चीज इधर पे ये है दोस्तों, चिंगारी ने बहुत ही सारे ऑफर्स दिए अपने सारे यूजर्स को। जब से टिकटॉक बैन हो पड़ा है इन्होंने डिफरेंट ऑफर्स दिए और इसको आगे बढ़ाने का सोचा। उसके बावजूद भी एकदम स्लो मूविंग है, थोड़े बहुत दिन यूज करते हैं, थोड़े दिन के बाद समझो सब एग्जिट कर देते हैं, ऐप डिलीट कर देते हैं, कोई यूज करना नहीं चाहता। हम लोगों ने ढेर सारे ऑफर्स दिए और देते जाएंगे, जब तक हमारा ऐप रीच नहीं होगा हम लोग ढेर सारे ऑफर्स देते जाएंगे। पर ये ऑफर्स जो है दोस्तों, मैं आपको ये क्लियरली बताता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिए गए, जो छोटे मोटे स्टार्स है इनके लिए कुछ भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं इसका यूज करने का दोस्तों। अब समझो मैं ऑलरेडी एक बड़ा टिकटॉक स्टार हूं, जैसे कि फैजू, रियाज, ऐसे स्टार्स हैं, तो एकदम झटके में इनको दे देते हैं, ब्लू टिक मिल जाता है, हर चीज। इसमें भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है दोस्तों, इसमें भी पूरे का पूरा पॉलिटिक्स बना दिया जा रहा है। अब बड़े बड़े स्टार्स हैं तो झटके में ले लेते हैं, उनको ऑलरेडी फेमस कर देते हैं, उनका रिकमेंडेशन में डाल देते हैं। जो छोटे मोटे स्टार्स हैं समझो 100K, 50K, 1 मिलियन, 500K, ऐसे जो यूजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है दोस्तों ये ऐप। ज्यादातर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको दे रहे हैं, वो कि इसलिए इनका ऐप का प्रमोशन होता जाए डे बाय डे। तो इन्होंने ये ऐसे किया दोस्तों, जो कि फिलहाल कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने ये भी कहा है हम लोग ढेर सारे ऑफर्स दे रहे हैं, नए नए डील्स दे रहे हैं यूजर्स के लिए, उसके बावजूद भी उतना ज्यादा यूजर बेस नहीं, पर अच्छा है, पहले से बहुत ही ज्यादा 100 टाइम्स बेहतर है करके इन्होंने बताया। पर जैसा टिकटॉक है वैसा है नहीं करके इन्होंने बताया दोस्तों। जो जाहिर की बात है होगा नहीं, पूरी जिंदगी भी निकाल लोगे होगा नहीं, क्योंकि इंडिया का जो टिकटॉक का एल्गोरिथम है वो डिफरेंट है, आप जो एल्गोरिथम चला रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है फ्यूचर में, पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी करके मेरा कहना है दोस्तों। अब आखिरी चीज ये है दोस्तों जो पबजी बैन हुआ है इसके जरिए से समझो हमारे 2 जवान लड़कों की मौत हो गई दोस्तों, सुसाइड कर लिया है इन्होंने पबजी के बैन के लिए। जैसे ही पबजी बैन हुआ 1 दिन 2 दिन ये अपने आप को रोक पाए दोस्तों, उसके बाद उनको गेम का एडिक्शन इतना था। समझो एक जो बंदा है वेस्ट बंगाल को जमा करता है, एक और बंदा है उसकी सिटी का नाम पता नहीं, एक है 21 साल का, एक है 22 साल का, दोनों के दोनों सुसाइड कर लिए दोस्तों। पबजी खेलना समझो, पबजी खेलना इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसे लग रहा है भाई सुसाइड करने से पहले अपने फैमिली का, भाई बहन का, माँ बाप का तो सोचना बहुत ही जरूरी है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है पबजी का, प्लीज अंडरस्टैंड करो, पबजी गेम है, बस गेम है भाई, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी आगे है। समझो आपके माँ बाप है, भाई बहन है, आपकी फैमिली है, बहुत बड़ी दुनिया है भाई, आपकी जिंदगी आपकी मर्जी के साथ जी सकते हो। बस पबजी के लिए मतलब सुसाइड करना बहुत ही बुरी बात है। तो मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं, अगर आप पबजी खेलना चाहते हो तो पीसी में खेल सकते हो, एक्सबॉक्स में खेल सकते हो, PS4 में खेल सकते हो, ये लीगल है इंडिया में क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट चलाता है। तो पीसी में खेल लो भाई, मोबाइल में नहीं मिला तो पीसी में खेलो, एक पीसी खरीद लो, 5,000, 6,000, 10,000 में भी आज छोटे मोटे पीसीस मिल रहे हैं लोकली, तो उसको लेके खेल लो भाई। प्लीज ये सुसाइड करना, उल्टी सीधी हरकत करना प्लीज बंद करो दोस्तों। सब ऐसा कुछ करने से पहले अपने फैमिली का, माँ बाप का सोच के कोई भी डिसीजन लेना, उसके बाद आपकी मर्जी। इससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, आपके भाई के नाते मैं समझो आपकी साइड से बात कर रहा हूं, तो प्लीज ऐसा डिसीजन नेक्स्ट टाइम मत लेना दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय फ्रेंड्स।